श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे संतोषी माता की व्रत कथा। आइए चलिए सुनते हैं संतोषी माता की कथा। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वो 7वें पुत्र को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती हैं। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुम्हें खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मैं नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सर के दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही और वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उसकी जूठी थालियों में से लड्डुओं का टुकड़ा उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा? वो कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं लगी है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल का जाता है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल जाता है। चलते समय उसे बहू की याद आती है। वह गौशाला में कंडे थाप रही होती है। वह उसे जाकर बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तब बहू बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पे हाथ का थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां जब एक साहूकार की दुकान थी, वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। साहूकार उससे बोला, तू नौकरी पे रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। तब उसे साहूकार की नौकरी मिल गई और वह सवेरे 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह नया नौकर तो बहुत होशियार बन रहा है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने के अंदर ही उसे मुनाफे का साझेदार बना दिया। 12 वर्ष में ही वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नरेली में पानी रख दिए जाते थे। इस तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह यहाँ पर खड़ी होकर कहने लगी, बहनों तुम क्या कर रही हो? किस देवता का व्रत कर रही हो? किसकी पूजा कर रही हो? इसका करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने लगता है, मन प्रसन्न रहता है, शांति मिलती है और निपुत्री को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है। कुंवारी कन्या का मनपसंद वर मिलता है। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो वह भी खत्म हो जाता है। कला क्लेश की निवृत्ति होती है और सुख शांति हो जाती है। घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ और मन में जो कुछ भी कामना हो वह सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या ना, एक भी सहूलियत के अनुसार अपने ले लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके उतना सवाया लेना और 5.25 पैसे से 5.25 आने तक तथा इससे भी ज्यादा शक्ति भक्ति के अनुसार ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना, इसके 20 क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला अगर कोई ना हो तो देसी घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। और जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करते रहना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करेंगी और यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध कर देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटा,
और खाजा तथा इसी के अनुसार खीर तथा चने का साग बनाकर 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना और उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं खाए और ना ही बनाना चाहिए। यह सब सुनकर बुढ़िया की बहू वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर आई। माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लेट गई। इसके बाद वह माँ से विनती करने लगी कि हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को ही उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में इतना पैसा आया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब तो पत्र आने लगे हैं, रुपए आने लगे हैं, अब तो काकी की खातिरदारी भी बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। तब बेचारी बड़ी सरलता से कहती है कि भैया पत्र आएगा, रुपया आएगा तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर के संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या लेना देना, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरे स्वामी जरूर आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी में विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, इसे याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे सोता है या जागता है। वह कहता है, माता ना सोता हूँ ना ही जागता हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है, माता है, बाप है, भाई है, बहन है, बहू है, क्या कमी है मुझे। माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे कष्ट दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता है, कैसे चला जाऊं। तब माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता संतोषी का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठ जाना। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने वाली बात कहने लगता है। वे सब उसकी हंसी उड़ाते हैं। उसमें से कोई एक बूढ़ा आदमी बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सच झूठ कहने से अच्छा है कि तू जैसा देवता ने कहा वैसा ही कर ले, उसमें तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया ले आए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सामानों की खरीदारी, नकद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। यहाँ के काम निपटा कर वह रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। वहां से एक धूल उड़ती चली आ रही थी। वह देखकर माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसी उड़ी आ रही है। माँ कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें देना, जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की यह बात सुनकर वह बहुत अच्छा कहकर माता से प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठा ले आई। एक नदी के तट पर और एक माता के मंदिर पर रख दिया। इतने में वह मुसाफिर आग पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि वहां अब वो निवास करे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इस तरह भोजन बनाकर विश्राम लेकर गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है और आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है कि
बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसकी स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है। सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोलता है कि माँ मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं वहीं रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसे दे दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया और एक दिन में वह राजा जैसे ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह बहुत सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, कर लो, अपनी खुशी से यह भी कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के खाना खाने आए, खीर पेट भर के खाई, परंतु बाद में बात याद आते ही कहने लगे कि हमें कुछ खटाई खाने को दो। खीर खाना नहीं भाता है, यह देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए और जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब मालूम हो जाएगा कि जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह सब वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर रुलाती हो। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी क्या भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब नहीं भूल होगी। अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। वह निकली, रास्ते में पति आता दिखा। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा है, वह भरने को गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना। पति ने कहा, कर लो। फिर वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे कि हमें खीर नहीं खाना, कुछ खटाई खाने को दो। तो बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाया करती थी। माँ ने सोचा कि यह रोज मेरे मंदिर में आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। वह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाकर गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान ओंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल ढाकनी आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में सब देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटा देती है। इतने में सास को क्रोध फूटता है। वह बोली कि इसे देखो कैसी उतावली हुई, जो बच्चों को पटक दिया। इतने में माँ का प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे काम घर के किवाड़ खोल दिए और सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे माता, बहू को जैसे फल दिया वैसे ही फल सबको देना। जो भी यह कथा पढ़ेगा या सुनेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो।